हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। देखिए, जिस दिन से ये नीट हुआ है उस दिन से ही कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अब नीट का पेपर अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ये देखा गया कि फिज़िक्स का एक क्वेश्चन है जो कॉमन होने जा रहा है, केमिस्ट्री का है और बायो का है। ठीक है जी, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मैं बायो का ट्यूटर हूँ, तो मैं बायो की बात करूँगा। तो इन प्रश्नों पर एनटीए गाइडलाइनों के अनुसार आपको बोनस अंक मिलेंगे, या कहिए कि इन प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिल सकते हैं। किस कंडीशन में, आइए देख लेते हैं। इफ़ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट। देखिए, कह रहा है इफ़ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, 4 मार्क्स टू बी अवॉइडेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो भले कैटेगरी ए हो, भले कैटेगरी बी हो। कैटेगरी ए में आपके वो क्वेश्चन है जो आपके मतलब कंपलसरी थे, और बी में ऑप्शनल कि 15 में से कोई 10 कर लो। तो यहाँ पे आपका है इफ़ मोर देन वन ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, 4 मार्क्स टू बी अवॉइडेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। की कोई क्वेश्चन है, उसका ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ए भी ऑप्शन ठीक है, सी भी ठीक है, तो केवल उन्हीं को मिलेगा ये बोनस मार्क जिन्होंने ए या सी में से कोई टिक किया। जिन्होंने गलत अटैम्प्ट कर दिया उनको नहीं मिलेगा, या जिन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया उनको नहीं मिलेगा। ये बात ए पे भी लागू होती, बी पे भी लागू होती है। बी कैटेगरी वो जो आपने ऑप्शनल चूज़ किया, तो ऑप्शनल चूज़ किया और अगर अटैम्प्ट किया है और जो ऑप्शन सही है ए या सी। देखिए, यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि होना क्या चाहिए, एक ऑप्शन ठीक होना चाहिए, लेकिन मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो ए के साथ सी मैंने ले लिया, या ए के साथ डी, या ए के साथ बी, कोई भी मान लीजिए, या बी डी मान लीजिए, या सी मान, कोई भी मान लीजिए। कोई दो ऑप्शन सही है, मानिए बी और डी सही है। तो आपने अगर अटैम्प्ट किया है और अटैम्प्ट में आपने जो दोनों में से दो सही है उनमें से कोई भी एक टिक लगाया तो आपको नंबर मिलेगा, और नहीं अगर अटैम्प्ट किया तो नहीं मिलेगा, और अगर गलत आपने अटैम्प्ट किया तो नहीं मिलेगा। ये तो एक कंडीशन हुई। ठीक, एक कंडीशन ये है, इफ़ द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, 4 मार्क्स टू बी अवॉइडेड टू दोज हु हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन। अब अगर ऐसा है कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, और कोई आपने अटैम्प्ट कर लिया कोई भी एक, तो जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उनको नंबर मिलेंगे, भले ए कैटेगरी के हो भले बी। लेकिन अगर मानिए बी कैटेगरी का क्वेश्चन है और आपने 15 में से उसको अटैम्प्ट नहीं किया है, अटैम्प्ट आपने बाकी कोई 10 किए, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, क्लियर। तो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में उन बच्चों को मिलेगा नंबर जिन्होंने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, और चारों ही सही है। तो अभी तक तो कोई भी ऐसा आपका नहीं है क्वेश्चन। बायो का एक क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल वाला, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ, जिसमें चारों ही ऑप्शन गलत थे। वो ये कंडीशन है, इफ़ नन ऑफ द ऑप्शन इज़ फाउंड, ये दोनों तो क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं है। इफ़ नन ऑफ द ऑप्शन इज़ फाउंड करेक्ट, कोई भी ऑप्शन उसमें करेक्ट नहीं है, एंड अ क्वेश्चन और या क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी रॉन्ग, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 4 मार्क। तो जितने भी कैंडिडेट, जो भी 15 लाख बच्चे अपीयर हुए, सभी को मिल जाएगा नंबर, भले ही उन्होंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो या ना किया हो। ये कंडीशन लागू होती है कैटेगरी ए पे, लेकिन ये कंडीशन कैटेगरी बी पे लागू नहीं होगी। बी को तभी नंबर मिलेंगे जब उसने अटैम्प्ट किया होगा। खैर, हमारा जो बायो का क्वेश्चन था वो कैटेगरी ए का था। हमारा जो बायो का गलत क्वेश्चन है वो कैटेगरी ए को बिलोंग कर रहा है, जिसमें कि हमारे बच्चों ने, किसी ने अटैम्प्ट किया हो या ना किया हो, उसको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। तो इसमें ये स्टेटमेंट भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, पांचों के पांचों स्टेटमेंट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यहाँ किसी भी ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया, तो चारों के चारों ये, अगर आप इसको भी टिक लगाएंगे तो ओनली क्या लगा है, ओनली लगा, तो ये अपने आप में सही जवाब नहीं है। चारों ही जवाब गलत हैं। इसलिए जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया उनको भी नंबर मिलेगा, और जिन्होंने नहीं भी अटैम्प्ट किया उनको भी नंबर मिलेगा, क्योंकि ये ए कैटेगरी का क्वेश्चन है। और ए कैटेगरी के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन जिसमें सभी ऑप्शन गलत हो, ये वाली ये कंडीशन, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 4 मार्क्स। तो सभी कैंडिडेट को 4 नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है जी। इसके अलावा कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा जो है रॉन्ग है। क्वेश्चन पढ़िए, इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब इसने कहा जी असेंडिंग ऑर्डर में, और लॉजिक ये है, जो लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, कि स्पीसीज इधर से चालू होना चाहिए था। स्पीसीज जीनस जब असेंडिंग ऑर्डर है तो आप लोअर से चालू करिए और इधर की तरफ बढ़ते बढ़ते टॉप मोस्ट पे आ जाइए, किंगडम पे आ जाइए। इस तरह का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमेशा चालू हुआ किंगडम 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 किंगडम। तो असेंडिंग ऑर्डर का ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर आप इधर से पढ़ना चालू कर रहे हो तो अपने आप में देखा जाए तो लॉजिकल बात है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एनटीए इसको मानेगा। आप इधर से असेंडिंग भी तो देख सकते हो, ये कहाँ लिखा है कि इधर से असेंडिंग नहीं देख सकते? ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि हम इधर से असेंडिंग देख रहे हैं। तो इसमें एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, जिससे मुझे लग रहा है कि एनटीए इसको कॉमन नहीं करने जा रहा। एनटीए इस केस में यही थर्ड ऑप्शन को मानेगा। ठीक है जी। तो इसको अगर कॉमन हो गया तो ये भी आपका एक कैटेगरी का क्वेश्चन है, सबको नंबर मिल जाएंगे। कि चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, वरना मैं नहीं समझता, मेरे को लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि वो थर्ड के साथ जाएंगे। एक तो ये, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब इसमें जब मैंने सोल्यूशन डाला है, जिस दिन 17 को पेपर हुआ उस दिन शाम को मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू किया और सोल्यूशन में एक एक क्वेश्चन का डालता गया, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था इसके 2 और 8 दोनों ही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं है। मैंने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली हम 8 को, हम होते तो हम 8 को टिक लगा के आते। ऐसी मेरी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, मैं उससे डिनाई नहीं कर सकता, और ना ही मैं उन एजुकेटर्स में से हूँ जो अपनी गलती ना माने। तो मैं गलत था उस दिन। उसके बाद मेरी कईयों से बात हुई और मैंने ठंडे दिमाग से एनसीईआरटी को स्टडी किया। तो ये आज की तारीख में मैं कहूँगा कि ये 8 ऑप्शन गलत है, ये 2 ऑप्शन ही ठीक है। क्यों ठीक है उसका आप बात समझिए। अब मैं अपने को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। इसका ऑप्शन है 2, क्योंकि जहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस ख़त्म हुआ है, ग्लाइकोलिसिस ख़त्म होने के बाद उन्होंने जब इसका बैलेंस शीट बनाई है तब ये बोला है इन फर्मेंटेशन। देखिए क्वेश्चन जो है, इन फर्मेंटेशन at the end of fermentation the net result, net gain is 2 ATP। बता रहा 2 ATP मिल रहा है हमको। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप फर्मेंटेशन मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप कहोगे जी इसमें एरोबिक और एनाएरोबिक तो लिखा नहीं। तो बच्चे ग्लाइकोलिसिस के एंड के बाद जहाँ पे आके उन्होंने ग्लाइकोलिसिस को वाइंड अप किया, उन्होंने बोला जी हमारे पास अब क्या क्या है, 2 पायरुविक एसिड है, 2 ATP है और 2 NADH है। ठीक है, ये उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने बोला है कंटिन्यूएशन में कि अब पायरुविक एसिड का क्या होने जा रहा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सेल है, सेल टाइप क्या है एंड कंडीशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर तो एरोबिक कंडीशन है तो ये एरोबिक पाथवे में चला जाएगा, वरना एनएरोबिक को। तो भैया इस क्वेश्चन में उसने ये कहाँ बोला है कि ये एरोबिक कंडीशन है। अब आप कहोगे ये भी नहीं बोला कि एनएरोबिक है, नहीं बोला, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये तो डिफाइन है कि एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमें क्या मिल रहा है। तो एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमें 2 PA मिल रहा है, पायरुविक एसिड 2 ATP मिल रहा है, 2 NADH मिल रहा है। ठीक है ना, तो वहीं तक कंसीडर कर सकते हैं। उसके आगे का तो हमें राम कहानी नहीं पता कि हमें दाएं मोड़ना है कि बाएं मोड़ना है, ये बात तो भी डिसाइड है ही नहीं। तो हमको वहीं पे आकर रुकना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 ATP। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चे ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉमन हो जाएगा कि 2 और 8 दोनों है। नहीं, आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, क्लियरली मेंशन है। मेरे से वो लाइन मिस हो गई थी कहिए, या मैं उसको उतनी वेटेज नहीं दे पाया। लेकिन बाद में जब मेरे ज्ञान चक्षु खुले और मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैंने उस पर ध्यान लगाया, तब मैं ये समझ गया कि ये ऑप्शन 2 ही सही है। और ये क्वेश्चन आपका ना तो कॉमन होने जा रहा, ना इस पर अवार्ड मिलने जा रहा है। एनटीए 101% इसको 2 ही आंसर देगा जब इसकी आंसर शीट आएगी। और जैसा कि मैंने कहा, मैं एडमिट कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा कि आज से 4 या 5 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई है, इसकी सोल्यूशन बनाया है, उस पर बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारा प्यार और बहुत सारे बच्चों ने थम्स अप दिया। उस पर मैंने आंसर दे रखा 8। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूँ और मतलब फेस सेविंग करूँ अपनी, नहीं। जो मेरे से गलती हुई
आई वॉज रॉन्ग, और आप लोग भी अपने को अपडेट कर लीजिए। इसका आंसर है 2। तो ये क्वेश्चन थे आपके। तो अंत में हम लोग खड़े कहाँ पे अब आज की तारीख में ना तो ये मेरी समझ कहती कॉमन होने जा रहा, ना ये केवल एक क्वेश्चन कॉमन होने जा रहा, अवार्ड मिलने जा रहा जिस पे आपको ये वाला है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई कौन से क्वेश्चन कॉमन होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।